शासन के अपमान की। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था। इसे मंजूर कर लिया गया। भाकर को निलंबित करने के बाद सदन में राष्ट्रगान करवाकर स्पीकर ने कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भाकर को 5 अगस्त को निलंबित करने के बाद सदन से चले जाना चाहिए था। स्पीकर ने उन्हें बार बार सदन से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। जब उन्होंने उन्हें बलपूर्वक बाहर जाने को भेजने का प्रयास किया तो मार्शल बुलाए गए तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों का हाथ पर काट खाया। उनमें एक महिला सुरक्षा कर्मी थी, उन्हें शर्म आनी चाहिए। गर्ग ने कहा कि विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 292 और 3 में ये प्रावधान है कि निलंबित विधायक को तत्काल सदन की सीमाओं से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन भाकर ने अब तक ऐसा नहीं किया। पूरा प्रतिपक्ष उन्हें संरक्षण दे रहा है। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का हक नहीं है। निलंबन के बाद मुकेश भाकर ने कहा कि ये फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया और इससे पहले पूरी रात कांग्रेसी विधायकों ने निलंबन के विरोध में सदन के भीतर भी धरना दिया। इन सबके बीच सवाल उठता है कि लोकतंत्र के मंदिर में सदन का अपमान क्यों? विपक्ष को बोलने का पूरा हक है, लेकिन मर्यादा क्यों भूला विपक्ष? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो विपक्ष को बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच हमारे पास है, लेकिन इन सबके बीच सवाल गंभीर है। क्या मुकेश भाकर ने जो किया वो उन्होंने ठीक किया? सदन में तो आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में आसन के अपमान की। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था। इसे भाकर ने मंजूर कर लिया। भाकर को निलंबित करने के बाद सदन में राष्ट्रगान करवाकर स्पीकर ने कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भाकर को 5 अगस्त को निलंबित करने के बाद सदन में चले जाना चाहिए। स्पीकर ने उन्हें बार बार सदन से जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। जब उन्हें बलपूर्वक बाहर भेजने का प्रयास किया गया तो मार्शल बुलाए गए तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों का हाथ पर काट खाया। उनमें एक महिला सुरक्षाकर्मी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। गर्ग ने कहा कि विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य की संचालन की नियमावली की अगर बात करें 292 3/3 में ये प्रावधान है कि निलंबित विधायक को तत्काल सदन की सीमाओं से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन भाकर ने अब तक ऐसा नहीं किया। पूरा प्रतिपक्ष उन्हें संरक्षण देता रहा। ऐसे में अभद्र व्यवहार करने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का हक नहीं है। निलंबन के बाद मुकेश भाकर ने कहा कि ये फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया है। इससे पहले पूरी रात कांग्रेस विधायकों ने निलंबन के विरोध में सदन के भीतर ही धरना दिया। इन सब के बीच सवाल उठता है कि लोकतंत्र के मंदिर में सदन का अपमान क्यों? विपक्ष को बोलने का पूरा हक है, लेकिन मर्यादा क्यों भूला विपक्ष? हमारी आज की जो प्राइम टाइम डिबेट है हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी अभी जुड़ेंगे। तो सवाल यही कि आसन का अपमान, सदन में घमासान, आसन को दिखाई
उंगली, निलंबन की सजा, लोकतंत्र के मंदिर में आसन का अपमान क्यों, विपक्ष को बोलने का हक है, मर्यादा क्यों भूला। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। मुख्य सचेतक बोले कि उन्होंने महिला सुरक्षा कर्मी का हाथ काटा है। मुख्य सचेतक बोले कि भाकर को शर्म आनी चाहिए। भाकर ने कहा कि स्पीकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। भाकर बोले फेल सरकार के बचाव की जिम्मेदारी स्पीकर ने ली। तो ऐसे में सवाल आज हम यही पूछेंगे कि जिस तरीके से सदन की एक गरिमा होती है और अध्यक्ष इसीलिए चुना जाता है, वो न सत्ता पक्ष का होता है न वो विपक्ष का होता है, वो सबका होता है। अध्यक्ष की तरफ उंगली दिखाना, फिंगर दिखाना, ये कितना सही है? क्या हमें बोलचाल में बातचीत करने के दरमियान बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रखनी चाहिए क्या? बात कहने का एक लहजा होता है। शायद मुकेश भाकर वो लहजा, वो सलीका भूल गए, जिसके बाद स्पीकर को, अध्यक्ष को उन्हें हटाना पड़ा, बाहर भेजने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी नहीं माने। जब बोलते रहे तो मार्शल को बुलाना पड़ा। मार्शल को बुलाया गया और जैसा कि कहा जा रहा है, इससे पहले जोगेश्वर गर्ग ने सवाल उठाया, निलंबन की बात कही थी। तो नियम है कि जो भी सदस्य अगर निलंबित होता है तो उसको सदन को छोड़ के वहाँ से चला जाना चाहिए। और या अगर स्पीकर ने कहा कि आप जाइए तो ये प्रोटोकॉल होता है कि आपको जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहें कि जो ज़बरदस्ती के साथ वहाँ रहते हैं रुके रहें तो ये प्रावधान नहीं है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश कटारा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। मुकेश भाकर के साथ जो हुआ 6 महीने का निलंबन, इसको कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, निलंबन हुआ वो ठीक है, उन्होंने कुछ अगर गलती की, परंतु विपक्ष को क्या क्वेश्चन पूछने का अधिकार है कि नहीं है? बीच बीच में रोकना टोकना, जोगेश्वर गर्ग जी खुद बीच बीच में खड़े होकर टोकते हैं, बीच में आते हैं सदन की कार्रवाई के अंदर। वो श्रीचंद कृपलानी जी बीच में बोलते हैं। आज इनको इस सदन की अवहेलना दिखी। आप देखिए, पहले ही दिन नई संसद भवन के उद्घाटन के दिन इनके सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने एक विशेष जाति पक्ष के सांसद के लिए क्या क्या शब्द बोले। क्या उस समय अध्यक्ष लोकसभा में मौजूद नहीं थे? क्या अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई की? क्या विपक्ष की जरा सी बात पर आपने उनको निलंबन कर दिया गया? आप ये कह रहे हैं कि उनके सुरक्षा कर्मियों के हाथ में लग गई या हाथ चबा डाला। आप देखिए, हमारी महिला विधायक, उसके हाथ की चूड़ियां तक टूट गई, उनके हाथ में भी चोट आई। क्या ये सही है? 200 मार्शलों को बुला करके आप इस तरह से जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, ये कहां तक सही है? आप बताइए। हमने ये मांग उठाई, क्वेश्चन पूछना विपक्ष का पूरा अधिकार है। क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता विपक्ष? आप बताइए। दंड प्रक्रिया के तहत जो 1 जुलाई को जो खत्म हो गई थी, इन्होंने 25 जुलाई को जो 12 जिलों में जो एपीपी और पीपी जो नियुक्त किए थे, वो सही थे क्या? उस पर क्वेश्चन पूछ रहे मुकेश भाकर जी, उसका तो सही जवाब नहीं दे रहे। इनके मंत्री कोई सवाल जवाब नहीं कर पा रहे, ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे। उसके जवाब के गतिरोध दूर करने के लिए या उसकी खींच निकालने के लिए ये लोग हमारे सदस्यों को सदन के बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये कहां तक सही है? विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। आप बताइए। नहीं, राजेश जी, सवाल पूछने से आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल पूछने के दरमियान आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है ये भी दिखाता है कि आप कोई किसी की तरफ उंगली करके बात करें, खासकर सदन में, और जो पीठासीन वहाँ पर अध्यक्ष बैठे हैं कुर्सी की तरफ अगर उंगली का इशारा किया जाए। क्या आप मानते हैं ये एक सदन की कार्रवाई, सदन की गरिमा के खिलाफ है या नहीं? मैं पहले बता चुका हूं। आप देखिए, संसद के पहले ही दिन नई संसद भवन में क्या हादसा हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर विपक्ष ने इतना हंगामा किया, परंतु कोई कार्रवाई हुई सदस्य के खिलाफ? नाम लेकर के एक जाति विशेष पे आप बोला, किस तरीके से आपको पता है? क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया इनके सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने? उस पर बताइए आप, आज तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई?
हर चीज का एक मतलब होता है, थोड़ी बाहर ही निकाल दो सब सदस्यों को। ये यहाँ तक बोल रहे हैं कि सारे बाहर चले जाइए, हम सदन हम चला लेंगे, मतलब इनको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। ये इस तरह सदन चलाना चाहते हैं, इस तरह से विपक्ष की क्या जरूरत है? सारे विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, सबको किसी ना किसी बाहर से निकाल दीजिए। जी। हर चीज की एक लिमिट होती है, सीमा होती है हर चीज की। इस तरह से कार्रवाई करेंगे आप, लॉ एंड ऑर्डर तरह से कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कौन सुनेगा? राजस्थान की जनता की मांग कौन कौन उठाएगा? मतलब आप बताइए। विधायक, हमारी विधायक महिला थी अनीता जाटव जी, उनके हाथ की चूड़ियां तक टूट गई। एक विधायक जमीन में गिर पड़े। इस तरह से मार्शल बुला रही है, 200 मार्शल। आप बताइए, सदन के अंदर घुस गए, 200 मार्शल जा रहे हैं और इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वो कोई आतंकवादी है, कोई उग्रवादी है, क्या कोई अपराधी है? वो लोग जनता के चुने हुए लोग हैं। वो बातों से हल निकालना चाहिए, कोई बात है इस तरह की बात करनी चाहिए। हमारे विपक्ष के अच्छा नेता हैं, राजेश हमारे जी, सीताराम जी। ठीक है राजेश जी, आप कह रहे हैं बातों से निकाल, आप देखते हैं तो सदन में इतना ज्यादा शोर शराबा होता है, इतना चिल्लाते, कोई सुनने को तैयार ही नहीं रहता है। कोई सुनता है? जनता की बातें जो है वो दब जाती हैं। सिर्फ सदन जो है वो हंगामे के लिए हो गया क्या? आइए चिल्लाइए, एक निश्चित अवधि दी जाती है, 10 दिन 15 20 दिन, जो भी एक अवधि सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से एक निर्धारित होता है। उसी अवधि में आप सकारात्मक बात करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। चाहे वो विपक्ष का काम है सिर्फ चिल्लाना, चिल्ला के चले जाना, काम न सत्ता पक्ष वाले कर पाते हैं, न विपक्ष वाले करते हैं। विपक्ष वाले वॉकआउट कर जाते हैं। क्या इस कंडीशन में बात हो सकती थी क्या शालीनता से? देखिए, विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया, विपक्ष ने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, उस वजह से उन्होंने ये बदले की भावना से दबाव मार करके अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है। आप बताइए, एक क्वेश्चन ही तो पूछा उन्होंने, उसके बीच में क्या किया? ये पहली बार 10 साल के अंदर पहली बार ऐसे देखने को पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष करता है जबकि सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। ऐसे सदस्यों को आप 6-6 महीने के लिए निष्कासित करोगे तो सदन कैसे चलेगा? वो भी 3-3.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विधायक है, उस विधायक को आप 6 महीने तक अध्यक्ष की तो किसी से निजी कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। अध्यक्ष तो सबके लिए बराबर है ना साहब, आपके लिए भी है और सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष के लिए, दोनों के लिए बराबर है। तभी तो वो अध्यक्ष, उसको सबसे शीर्ष पे बैठाया जाता है ताकि दोनों पार्टियों को नेतृत्व कर सके, दोनों को सुने, समय दे और बातचीत करे। नहीं, आप बताइए दिल्ली में जो हुआ उसमें क्या? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात अभी बाद में, जब दिल्ली चर्चा नहीं है ना, राजस्थान में जो हुआ उस पर चर्चा करेंगे। उस घटनाक्रम पर बात करेंगे, घटनाक्रम वहां हुआ, आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई? क्या अध्यक्ष वहां नहीं? अच्छा, मतलब कोई अगर गलती कर दे तो सब गलती करेंगे? अच्छा, गलती अगर मान लीजिए सपोज परिवार के एक सदस्य गलती कर दिया तो आप ये कोई कल्चर हो गया क्या सारे सदस्य गलती करें? ये कल्चर है क्या? देखिए, उस गलती के सामने और इस गलती में दोनों आप मिलान कर लीजिए, कितनी बड़ी किसकी क्या गलती है। ठीक है, अध्यक्ष के सामने इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके बाद भी एक मौका जरूर देना चाहिए। आप जबरदस्ती इस तरह से निकाल दोगे, आप बताइए कैसे होगा? कल को और कोई बात होगी उस पर निकाल लोगे, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए निकालोगे सदस्यों को। ठीक है, बार्गेनिंग दी जाती है, गलती मानवीय भूल होती है, किसी से भी हो सकती है। गलती अगर करेगा ठीक है, सजा दो, पर सजा का एक प्रावधान होता है। 6 महीने के लिए निकालने का क्या प्रावधान है बताइए? जी, सही बात है। यानी आप मानते हैं जो ये हुआ वो गलत हुआ, क्या होना चाहिए था फिर? देखिए, अगर किसी ने गलती की है उस पर समझाने का भी एक प्रावधान होता है, बार्गेनिंग का भी एक प्रावधान होता है। ये नहीं सीधे उसको मार्शल बुला करके आप इस तरह से सदस्यों को रुकवाइए। पूरे लोगों ने देखा, आप बताइए, पूरे देश ने ये देखा कि महिला विधायक के साथ जिस तरह से अभद्रता हुई और उसमें बीच में चीफ मार्शल को आना पड़ा और उनको बाद में विधानसभा इन्होंने स्थगित कर दी, उसके बाद भी मार्शल धक्का मुक्की कर रहे हैं वहां पर के। ये नियम में है क्या? इस तरह का नियम है क्या बताइए? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है, हम तो कोई थे नहीं वहां पे विधानसभा में, परंतु न्यूज चैनल्स और सारे पत्रकारों को बताइए ये बात कि जब विधानसभा स्थगित कर दी उसके बाद भी मार्शल धक्का मुक्की कर रहे हैं। चीफ मार्शल को आना पड़ा वहां पे, पूरे मार्शलों को बाहर निकालना पड़ा। ये इस तरह से रणभूमि बना दी है विधानसभा को, जनता की आवाज उठाने के लिए विधानसभा। चलिए, हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी भी जुड़ गए, नेता बीजेपी है, बहुत बहुत स्वागत है। जानू जी, मेरा सवाल आपसे कि ये जो हुआ मुकेश भाकर के साथ वो कैसा, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि 6 महीना के लिए निलंबित कर दिया गया और राजेश जी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव में आकर स्पीकर ने ऐसा किया है। क्या आप भी मानते हैं ऐसा आप लोगों ने दबाव बनाया क्या? कृष्ण कुमार जी सुन रहे हैं?
कृष्ण कुमार जी, अगर आप सुन रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर दें, आपकी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है, हम जब तक आवाज ठीक करते हैं तब तक मैं राजेश कटारा जी के पास ही सवाल ले लेता हूँ। राजेश जी, अब देखिए हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी भी जुड़ गए। अब आप इनसे तीखे सवाल जितने आपके हैं आप उनसे पूछ सकेंगे। अब थोड़ी देर में वो उनकी आवाज़ आएगी और आप जो उनको चाहिए आप पूछ लेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वर्क कल्चर आप भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन में अगर कोई सबसे शीर्ष नेतृत्व पे बैठा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, ये तो आप भी मानते होंगे ना। ऐसा कुछ किया होगा, उनको आघात लगी होगी, ठेस लगी होगी, तभी उन्होंने कहा कि नहीं, मुकेश भाकर को बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, अध्यक्ष एक परिवार का मुखिया होता है एक तरह से। घर में भी जिस तरह से मुखिया होता है उस तरह से अध्यक्ष भी एक विधानसभा के मुखिया होते हैं। अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि एक बार बार्गेनिंग देनी चाहिए, समझाना चाहिए किसी तरह से। ये नहीं कि सीधी एक तरीके से बाहर ही निकाल दिया 6 महीने के लिए। कई चीजें, अब विपक्ष तो क्वेश्चन पूछेगा, एक उकसाने का काम करते हैं, बीच बीच में ये लोग बोलते हैं, बीच बीच में ये डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 1 जुलाई को आप देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कानून लागू हुआ था, इन्होंने 25 जुलाई को पीपी की भर्तियां कर दी 12 जिलों में और डबल एजी की भर्ती कर दी। तो वो क्या न्याय संगत थी? वो तो लागू ही नहीं है, वो तो अनौपचारिक तरीके से वो चीज तो वैलिड ही नहीं है। तो उसमें अगर मुकेश भाकर जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब उस क्वेश्चन का जवाब इनके पास में था नहीं किसी तरह का। उनको उकसाया, बीच बीच में इनके विधायकों ने बीच बीच में आकर के बोलना शुरू किया। अब उन्होंने उस तरफ क्या पता नहीं अध्यक्ष जी को कैसे ठेस लगी, क्या हुआ, तो ठीक है, उसकी गलत है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। परंतु उसके बाद अध्यक्ष जी को यह भी बोलना चाहिए, भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बीच बीच में रोकने टोकने की क्या जरूरत है। एक तरफ से कभी गलती नहीं होती, आपको भी पता है, ताली दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से कभी ताली नहीं बजती। मुकेश भाकर जी कोई ऐसे नहीं है तो अध्यक्ष जी का कोई अपमान करने की नियत हो। अध्यक्ष जी का अपमान करने की बिल्कुल नियत नहीं थी। ये बात अध्यक्ष जी को भी समझनी चाहिए, सभी पूरे सदन को समझनी चाहिए बात। इस तरह से 6 महीने के लिए निकाल दिया। महिला विधायक आप देखिए पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया। महिला विधायक चुन करके आई है, उसके साथ हाथापाई की गई। कह रहे सुरक्षा कर्मियों की बात कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की बात इनको चिंता है और महिला विधायकों की चिंता नहीं है जो इतने 3.5 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व कर करके एक क्षेत्र से चुन करके बुलाई है। उनकी किसी ने कोई बात नहीं करी, ना योगेश्वर गर्ग जी ने बात करी जो मुख्य सचेतक हैं। उन्होंने तुरंत प्रस्ताव पास कर दिया कि साहब निकाल दिए 6 महीने के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या चल रहा है ये बताइए, कि इस तरह का काम चला रखा है। तानाशाही सरकार चल रही है, तानाशाही करनी है तो करिए। खुद कहते हैं तानाशाही हो रही है। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे आवाज? चलिए, अभी भी आवाज नहीं आ रही है तो राजेश जी आपसे ही सवाल लेना पड़ेगा। देखिए, आपकी आवाज ये है, इत्तेफाक ऐसा है कि अभी जानू साहब सुन नहीं पा रहे हैं, कृष्ण कुमार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं वो जुड़े, क्योंकि जो आप आरोप लगाएंगे उसका सटीक जवाब तो वही दे पाएंगे। हम तो आपसे सिर्फ सवाल पूछेंगे और आप दोनों में आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, ठीक है। मेरा सवाल एक और कि हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाता आजकल सदन में। राजेश जी, आप देखते होंगे, चाहे कोई भी सदन देख लें, चाहे आप लोकसभा का ही देख लें, चाहे आप राज्यसभा में आप देखते हैं राज्य में कार्रवाई, सदन की आप राज्य में ही देखिए, तो क्यों ऐसा होता है कि हम बैठ के सार्थक चर्चा नहीं कर पाते? जनता के लिए हम क्या सड़क पर हम बात करेंगे या जो भी हंगामा करता है, तो ये ऐसा जनप्रतिनिधियों को ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं हम बैठ के सार्थक चर्चा करें, गंभीरता से चर्चा करें, ताकि सदन की जो कार्रवाई हो सुचारू रूप से चले। ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? देखिए, सदन चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। विपक्ष क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसका सही तरीके से आप जवाब दोगे तो हंगामा होगा ही नहीं। अब ये जवाब तो दे नहीं पाते सही तरीके से, इन पर सिर्फ हंगामा करके उसको माहौल को खराब करना चाहते हैं। आप बताइए, विपक्ष से सवाल के अलावा ऐसा क्या क्या किया विपक्ष ने? बताइए आप। सवाल पूछा उन्होंने, उसका जवाब दे दीजिए। खुद विधानसभा अध्यक्ष ये बोल चुके हैं। सर 1 मिनट वही चक्कर हो रहा है सर मेरे। जी बोलिए राजेश जी, आप बोलते रहिए। खुद विधानसभा अध्यक्ष ये बोल चुके हैं मंत्रियों को कि भाई आप पूरी जानकारी लेकर के आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए सदन के अंदर। उनको तैयारी नहीं है पूरी किसी तरह की, और जवाब वो पूरी तरह से दे नहीं पा रहे वो। तो इसलिए ये हंगामा की स्थिति इस जगह बनती है। आवाज नहीं आ रही। विपक्ष का काम थोड़ी, विपक्ष तो सवाल पूछते हैं जी, उसका समाधान बताइए, सही जगह से उत्तर दीजिए उसका सही तरह से। हंगामा होगा ही नहीं। हंगामा की मेन वजह तो पक्ष ही खड़ा कर रहा है। हाँ, मतलब विपक्ष ही हंगामा कर रहा है या
सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। मतलब कुल मिला जुला कर राजेश जी जो नुकसान हो रहा है वो जनता को होता है। अब चुनाव से पहले आप सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जाते हैं जनता के लिए, वो कहते हैं कि आप जनता हमारे लिए जनार्दन है। अब जनार्दन यानी जनता के लिए जब आप जहाँ पर बात कर सकते हैं, नियमावली बना सकते हैं, नियम कानून को ठोस कर सकते हैं, वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। ऐसा हो जाता है या तो बेल में आकर चिल्लाने लगते हैं या ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सकारात्मक चर्चा ही नहीं हो पाती। क्या पहले सोच के आते हैं क्या? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। सवाल पूछें, सवाल से अलावा आप बताइए, अगर उसको उत्तर नहीं मिलेगा तो विपक्ष को हंगामा ठीक है, करना ही मैं पड़ेगा। कंफर्म कर लेता हूं। कृष्ण कुमार जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, सत्ता पक्ष का काम है कोऑपरेट करना। और मुकेश भाकर से इतनी बड़ी क्या अपराध हो गई, जैसा कि ये अभी राजेश जी कह रहे हैं, उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड करवा दिया गया, निलंबित करा दिया गया है। देखो, सीधे तौर पर सदन में जो कांग्रेस का आचरण है वो अराजकतापूर्ण है। अतीत में वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी ने बोला और माफी मांग ली। अब मुकेश भाकर ने तो सीधे सीधे आसन को अंगुली दिखाई है और जिस प्रकार बाहें उठाकर रेल में आसन की तरफ चले हैं, ये तो लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है, अक्षम्य अपराध है। और अध्यक्ष ने सरकार के आग्रह पर यह व्यवस्था दी है तो कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को व्यवस्था दी थी ना कि आप लिख कर दीजिए, नियमों में आइए, आपके विषय की चर्चा कल हो जाएगी। अब बिना नियमों के कांग्रेस अपनी मर्जी से चर्चा करना चाहे तो उसमें तो संभव नहीं है। आसन और व्यवस्था तो है, वो नियमों से ही संचालित होगी। और कांग्रेस की सरकार चली गई है लेकिन सरकार की खुमारी नहीं गई है। उनका जो आचरण है, उनका जो जोश है, वो इस बात का संकेत है कि बस वो जो कहेंगे वही कानून है और अध्यक्ष को, सरकार को, सिस्टम को वैसे ही चलना है जैसे कांग्रेस के नेता मांग करेंगे। और सरकार इसको नहीं स्वीकारेगी तो फिर सदन में बैठकर पांव दबाकर राजनीतिक पदोन्नति की चर्चा करें। लेकिन राजेश जी कह रहे हैं हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल भी न पूछे क्या? आपको रोक कौन रहा है सवाल पूछने से? आप अब तक जो मानसून सत्र, बजट सत्र की कार्रवाई चली है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कुल कितने घंटे सदन चला और कांग्रेस के नेता कितनी उछल कूद करते रहे। नेता प्रतिपक्ष और गोविंद डोटासरा जी में एक दूसरे के ज्यादा बोलने की होड़ विपक्ष में अराजकता का कारण है। और इस प्रकार का जो आचरण है वो निंदनीय है। और नियमों के बाहर जाकर कांग्रेस अगर सदन चलाना चाहती है, जनादेश उनके पास नहीं है। जी चलिए राजेश जी, अब आप बताइए, अब जो कृष्ण कुमार जी आप कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं अच्छी बात है, परंतु आप बताइए विपक्ष हंगामा की स्थिति बनती क्यों है? हंगामा की स्थिति तभी बनती है, खुद अध्यक्ष ये बोल चुके हैं कि मंत्री तैयारी करके आइए। आज वो मुकेश भाकर जी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन को बीच में रोका टोका जा रहा है, उनको उग्र किया जा रहा है, उनको जोश दिलाया जा रहा है। गलती से उनकी कोई छोटी मोटी गलती हो गई, पर इसका मतलब ये है कि उनको 6 महीने के लिए बाहर कर दीजिए। ये विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, अपने पक्ष में कभी आरोप नहीं लगाते। महिला विधायकों के साथ इस तरह से हाथापाई की जा रही है, इस तरह से उनकी हाथों की चूड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उस पर कुछ बोलेंगे? उस पर भी बोलना चाहिए। राजेश जी इतना बताइए कि महिला विधायकों को किसने कहा था, कौन से नियम में है कि मार्शल जिस विधायक को बाहर लेकर जा रहे हैं उसकी घेराबंदी करें? आप सदन को सड़क का, प्रदर्शन का अखाड़ा बनाएंगे तो फिर वही होगा जो हुआ है। आप नियमों के जानकार हैं, आपने सरकार चलाई है, आप सदन में कई बार चुनकर आए। मुकेश भाकर भी दूसरी बार के सदस्य हैं और उनको घेरने वाले लोग कितनी बार के सदस्य हैं? क्या उन्हें सदन के नियम और परंपरा मालूम नहीं है? पर आपका आचरण वहां जो है वो बहुत बड़ी गलती के लिए बहुत छोटी सजा मिली है, ये मानकर चले। मतलब बड़ी सजा आपने, बड़ी गलती की है राजेश जी, छोटी सजा आपको मिली है। मतलब आप क्या चाहते थे, हमेशा के लिए सस्पेंड करा देंगे क्या? नहीं, ये तो हमेशा के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं, इनको विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। या आप देखिए लोकसभा में कितने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा करके उन्होंने कितने बिल पास करा लिए। विपक्ष का मतलब जनता विपक्ष मजबूत चाहती है, ये विपक्ष चाहते ही नहीं। ये ऐसी पहली सरकार है जो विपक्ष के डर के मारे दूर भागना चाहती है, बगैर विपक्ष के कानून लाना चाहती है, विपक्ष के
ये इस तरह के संविधान को खतरे में डालने का इनका प्रावधान। आप बताइए बिना विपक्ष के क्या करना चाहते हैं? सौरभ सब जी, लोगों मैं को आपसे 5 साल के निकाल दीजिए, अगली बार किसी और को भी निकाल दीजिए। जी। सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हैं और उसमें किसी सदस्य अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके लिए आप उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। अगली बार और 4 जनों को निकाल दीजिए आप। जवाब आप सवालों खुद ही के कुछ दिए सुनिए। जाएंगे, हंगामे के नहीं। और सौरभ जी, मैं एक बात बता दूं, जी। कांग्रेस जो है दिल्ली से लेकर जयपुर तक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तक जो आचरण कर रही है उसकी प्रेरणा अतीत में जब आपातकाल के बाद इंदिरा जी सरकार से बाहर हो गए तो उनके सहयोगी ने पूछा, मैडम अब तो चरण सिंह जी आपको जेल भेज रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो मैडम ने उस समय इंदिरा जी ने कहा था कि भाई जब हम पावर में नहीं होते तो अराजक हो जाना चाहिए। और आज अच्छा। कांग्रेस उसी अराजकता की तरफ जा रही है। ये जो इंदिरा जी के पोते हैं सदन में जिस प्रकार उकसाते हैं, भड़काते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस दादी की पाठशाला के अध्याय को याद करते हुए सदन और सड़क सब जगह अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। जिम्मेदार और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका ये नहीं होती कि सदन की व्यवस्था अध्यक्ष ने दी है उसके बावजूद जिद करना और हठयोग अपनाते हुए अभी सब कुछ होगा। अध्यक्ष ने खुद देखा है, सारी जनता ने देखा है कि नियमों में आइए लिख कर दीजिए, कल चर्चा हो जाएगी। लेकिन चर्चा से ज्यादा जिनको अपने अहम की चिंता हो या फिर सदन में धरने पर बैठकर पांव दबाकर प्रमोशन की जहां परंपरा हो वहां यही हो। चलिए राजेश जी कुछ बोलेंगे क्या? अब इंदिरा जी का भी एग्जाम्पल कृष्ण कुमार जानू जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम पावर में नहीं है तो हम अराजक हो जाए। ऐसा है क्या? पावर में नहीं है तो आप ऐसा कर दीजिए, वही न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेल ही बिगाड़ दूंगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अतीत में जाने की आदत बीजेपी की है। इंदिरा जी आज इस दुनिया में नहीं है। इंदिरा जी ने जो देश के लिए जो किया है वो ऐतिहासिक काबिले तारीफ है। उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। आज इंदिरा जी का नाम लेकर के इस सवालों से बचना चाहते हैं। इंदिरा जी ने क्या कहा, क्या सुना? आज इंदिरा जी सदन में मौजूद हैं क्या? आज सदन की बात करिए। आपके सांसद रमेश सांसद ने आपके पक्ष ने क्या हंगामा मचाया पहले दिन? आप देखिए लोकसभा के अंदर क्या बोले रमेश बिधूड़ी जी ने। एक शब्द उस पर बोलोगे, उस पर प्रकाश डालोगे आप, और उनके साथ आपके अध्यक्ष जी ने क्या कार्रवाई करी? राजस्थान की विधानसभा में राजेश जी राजेंद्र गुड्डा के साथ मारपीट किसने की थी और क्या बोले थे आपके नेता? वो चिल्लाता रह गया, मेरे साथ मारपीट हुई है, मुझे चोट लगी है। आपने कोई सुनवाई की थी? यहाँ तो आप देखिए कृष्ण कुमार जी, मार्शल से धक्का मुक्की कर रहे हैं आप। तो आप कृष्ण कुमार जी देखिए, अब आप फिर अतीत में जा रहे हो, पुरानी बात में। आप अपनी पार्टी की बात करिए। आपकी पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी ने क्या कहा लोकसभा के अंदर, उस पर जवाब दीजिए। आप उस पर क्या कार्रवाई करी? आप कह राजेंद्र गुड्डा पे जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी इंदिरा जी पे जा रहे हो। जवाब आज मांग रहे हैं। मुकेश भाकर जी सवाल पूछेंगे। आपके अध्यक्ष ने ये कहा कि नहीं कहा? आप बताइए, विपक्ष में आप बताइए, आप विधानसभा अध्यक्ष जी ने को बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा ये कि मंत्री अपनी तैयारी करके आइए? मंत्रियों की तैयारी नहीं है, वो क्वेश्चन पूछते हैं कुछ और मंत्री जवाब देते हैं कुछ। मंत्रियों पे कोई वही नहीं है तो बोलेगी कांग्रेस में, तैसा आएगा ही आएगा। वो जनता ने उनको चुन के भेजा है, जनता के क्वेश्चन पूछेगी विपक्ष। आप सब निकाल दीजिए, किस किस को निकालोगे आप? जनता आपको ही बाहर का रास्ता दिखा देगी। जो पहले आपका बहुमत है, आप कहां से कहां पहुंच गए। जनता सब चीज देख रही है इस तरह की। आप ठीक है, आप कानून के कुर्सी में बैठे हुए हो, कानून जिस कानून के तरीके से आप लोगों को निकाल रहे हो उस कानून के दायरे में आप लोग भी आइए। जी चलिए ठीक है, जनता आपको रास्ता दिखाएगी या नहीं अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन कृष्ण कुमार जी, मेरा सवाल आपसे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्या आपको नहीं लगता कि सदन के अंदर हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए? आपने अंतिम बार कब सार्थक चर्चा होते हुए देखा था? कृष्ण कुमार जी दिल पे हाथ रख के कहिएगा, चाहे वो कहीं भी हो, सदन की कार्रवाई होती है तो कभी आपने देखा कि सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर सार्थक चर्चा करे, जनता की जो दबी हुई बातें हैं, जनता की जो दिक्कतें हैं उसको सदन के पटल पे रखा जाए, उसका समस्या का समाधान हो? कभी बैठकर बातचीत कभी होता है? या तो कोई बेल पे आके चिल्लाएगा, कोई हंगामा ऐसा करेगा, स्पीकर इतना ज्यादा पजल हो जाएंगे उनको स्थगित करना पड़ जाता है कार्रवाई। एक निश्चित अवधि के लिए होता है, वो भी नहीं हो पाता। क्यों भाई? सौरभ त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से सदन जो है वो हेल्दी चर्चा का प्लेटफॉर्म है। लेकिन सदन में हेल्दी चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हेल्दी संवाद का वातावरण भी जरूरी है। विपक्ष अपनी बातों पर अड़ेगा और सत्ता पक्ष के अनुभवहीनता, तैयारी अभाव के नाम पर जिस प्रकार का बखेड़ा खड़ा करेगा
और मेरी बात का तो मुझे अभी जवाब चाहिए। नियमों के अनुसार जो अध्यक्ष व्यवस्था देता है उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो ये होगा। और सौरभ जी, मैं एक बात बता दूं, राजस्थान की विधानसभा तो लाइव नहीं आती, लेकिन देश की संसद लाइव आती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, कोटा और सीकर राजस्थान में शिक्षा के दो बड़े केंद्र हैं। वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, प्राध्यापक, सैनिक, अधिकारी बनाने, नौकरी पाने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मुझे राजस्थान में अनुभव नहीं होता कि कोई माँ बाप अपने बेटे को नेता बनाने की ट्रेनिंग देता है। नेतागिरी के प्रति समाज की जो धारणा है, सदन की चर्चाएं देखकर बदलती जा रही है। नेतागिरी इस प्रकार का माहौल पैदा कर चुकी है कि जहां सार्थकता नहीं, जहां उपयोगिता की चर्चा नहीं, केवल वाहियात चर्चाएं। और अब तो वो जो ऑडियो वीडियो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने एक्स पर लगाया है, आपने सुना होगा कि वहां कांग्रेस के धरने पर बैठे विधायक सदन में कह रहे हैं कि राजनीति में आगे बढ़ना है, पद पाना है तो पांव तो दबाने पड़ेंगे। कौन सी मानसिकता से कांग्रेस चल रही है, किधर लेकर जा रही है? देश की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी नजीर स्थापित कर रही है? समझने और सोचने की बात यह है, सदन में सार्थक चर्चा के लिए जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, अगर 20 जिम्मेदारी है तो 19 जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, क्योंकि जनता ने उन्हें भी वोट दिया। ठीक है राजेश जी, आप देखिए कृष्ण कुमार जी ने कह दिया कि सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी उतनी विपक्ष की है। भाई आप लोग सबसे ज्यादा विपक्ष ही शोर करता है, तो क्यों? सौरभ जी, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसी से तो इनको परेशानी हो रही है। हाँ। विपक्ष जिम्मेदारी में क्वेश्चन पूछ रहा है वो। आप बताइए, जो कानून लागू नहीं है, लागू हो चुका, उस कानून के तहत नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन चल रहा था। उस पर इनका कोई जवाब नहीं था, इनकी कोई तैयारी नहीं थी उस पर, इसलिए इन्होंने अध्यक्ष के ऊपर डाल दिया कि इसको अलग नियमों के तहत कल इस पर चर्चा होगी। कल चर्चा क्यों होगी? चर्चा आज ही होगी। उस पर जवाब देना चाहिए, वो कोई इतना बड़ा जवाब नहीं था। जब वो कानून 1 जुलाई से लागू हो गया और ये 25 जुलाई को नियुक्ति दे रहे हैं, आप बताइए 12 जिलों में इन्होंने नियुक्ति दे दी, पीपी नियुक्त कर दिए, डबल एजी नियुक्त कर दिया, जबकि आज के कानून में वो निष्क्रिय है, वो पता ही नहीं है इस तरह का। ये नियुक्ति 13 मार्च की है राजेश जी, आप गलत डेटिंग का उल्लेख मत करिए। 13 मार्च की नहीं है, आप देखिए कब आई है। 13 मार्च में नियुक्ति कैसे हो गई, आप बताओ? जुलाई में नियुक्ति की आपने, 25 जुलाई को की है, बताइए आदेश 13 जुलाई की कैसे हो गई? राजेश जी 25 जुलाई की नियुक्ति है। आज आप देखिए पत्रिका में ही, आपके पत्रिका में देख लीजिए, मेन फ्रंट पे आज का ही देख लीजिए, 25 जुलाई को नियुक्ति की है। राजेश जी, उस विषय की चर्चा के लिए अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी ना कि आप लिख कर आइए और नियमों में आइए, कल चर्चा करेंगे, जवाब भी मिलेगा। आपको इतना संयम नहीं है, अध्यक्ष की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, और आपके विधायक अध्यक्ष को धमकी देते हुए कि जवाब देना पड़ेगा की भाषा बोलेंगे, तो फिर क्या करेंगे अध्यक्ष? बिल्कुल राजेश जी, ये सवाल देखिए, आप कह रहे हैं विपक्ष के आवाज को दबाया जाता है। मैं भी इससे पहले जब कृष्ण कुमार जी नहीं आए, मैं सवाल वो फिर से पूछना चाहता हूं कि बोलने का अधिकार है, आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन क्या मर्यादा में ही रहकर बोला जाए तब बेहतर होगा, या अमर्यादित होकर बोलेंगे तब? अब किसी ने आपको रोका नहीं, बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए, तभी तो देखिए हम ही लोग डिबेट कर रहे हैं, शालीनता से बातचीत कर रहे हैं, सार्थक चर्चा हो रही है, लेकिन एक मर्यादा में रखे, एक हमारा प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल आप भी पालन कर रहे हैं, वही कृष्ण कुमार जानू जी कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत ही बात होगी ना। या तो आप हम ऐसा कुछ करेंगे, डिबेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ना आप चर्चा कर पाइएगा ना हम कर पाएंगे, तो कैसे हो पाएगा सार्थक चर्चा? मानते हैं आप इसको? सौरभ जी, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, जनता का भला उसी में होगा, परंतु आसन को भी ये देखना चाहिए कितने महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात हो रही है। सामने मंत्री बैठे हुए हैं, आप बताइए, इनके जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं जो जोगाराम पटेल जी, वो बैठे हुए हैं वहां पे, उनको जवाब देना चाहिए। इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, वो जवाब नहीं दे रहे, उसको टाल दिया कल के ऊपर। और भी विषय है, आज क्वेश्चन पूछे, आज क्या हल होना चाहिए उस क्वेश्चन का, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था ये। फिर बीच बीच में इनके जो मुख्य सचिव जोगेश्वर गर्ग जी बोलते हैं, बगैर नियम के विरुद्ध बोलते हैं। श्रीचंद कृपलानी जी बीच बीच में बोलते हैं, उनका क्या हुआ? अध्यक्ष जी उनको एक बार भी नहीं बोलते भाई आप बैठ जाइए, वो विपक्ष के बीच में बोलते हैं, क्वेश्चन ही नहीं सुनने देते किसी। तो हंगामा तो होगा ही होगा, हंगामा कराना चाहते ही है, क्योंकि जवाब नहीं देना पड़ेगा। इस तरह के माहौल बना दिया। अगर ये चाहते हैं, क्या सदन नहीं चलता? क्या निकालना जरूरी था मुकेश भाकर को? क्या वो ये अंतिम लास्ट था? अगर नियत हो चलाने की, तो ये नहीं आती है। तो क्या आप क्या कहते हैं, आप अगर उनको निकाल दिया गया तो उनको वार्निंग चाहिए था, क्या आप समझा देते नहीं मुकेश भाकर जी आपने बहुत अच्छा किया और आप ऐसे ही करते रहिए, ये कहना चाहिए था?
देखिए सौरभ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ये कहना चाहिए, पर कम तो और भी कुछ बार्गेनिंग देने की और भी कई। चलिए कृष्ण कुमार, ठीक है कृष्ण कुमार जी, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, आपकी व्यथा समझ गया। कृष्ण कुमार जी, ये सवाल का जवाब मुकेश भाकर, ठीक है, अंतिम विकल्प होता है कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप सदन से हटा दीजिए, निष्कासित कर दीजिए, जो आपके पास पावर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यही जो अंतिम विकल्प था उसी का इस्तेमाल कर दिया गया, या वार्निंग नहीं दी जा सकती थी, या कुछ नहीं हो सकता था, या सीधे 6 महीने के लिए निष्कासित ही करना एक विकल्प दिखा? सौरभ जी, इस सत्र के शेष दिनों के लिए निलंबन की घोषणा हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने मार्शल के काम में जिस प्रकार दखल डाला, जिस प्रकार धक्का मुक्की का माहौल बनाया, और फिर उसके बाद जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर के इस सत्र के शेष दिनों के निलंबन को लेकर घेराबंदी करके सदन में ही धरने पर रात भर बैठे रहे और वहां पांव दबवाने की चर्चा करते रहे, तो कठोर निर्णय सदन का अनुशासन बनाने के लिए अगर सदन के अध्यक्ष लेते हैं तो उसे स्वीकार सबको करना चाहिए, क्योंकि सदन में जो चल रहा था उसे जायज कांग्रेस वाले ठहराए, ना जनता ठहरा रही है और ना बाकी के लोग ठहरा रहे। अच्छा कृष्ण कुमार जी, आपको क्या लगता है, देखिए आपने देखा होगा सदन की कार्रवाई, मुकेश भाकर को, क्या आपको उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा लगा बातचीत करने का, जिस वजह से इतनी ज़्यादा नाराजगी हो गई? दिल पे हाथ रख कर कहिएगा कि आपको इतनी बुरी लग गई कि उनको कह दिया गया कि नहीं, आपको अब बाहर ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी सदन, हम ये नहीं कह रहे कि उनको जाना चाहिए या नहीं, वो तो अध्यक्ष के हाथ में है और सदन की गरिमा उनको बेहतर समझ में आता है। अगर कोई उंगली दिखाएगा या प्रोटोकॉल को तोड़ेगा वो तो अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपने बॉडी लैंग्वेज देखा था मुकेश भाकर का? बिल्कुल आसन की व्यवस्था के खिलाफ टीकाराम जूली और अध्यक्ष के बीच संवाद हो रहा था। मुकेश भाकर ने बीच में उछलकर जिस प्रकार मीडिया में खबर बनाने के लिए, नाम छपाने के लिए अध्यक्षीय आसन को अंगुली दिखाते हुए, बाएं चढ़ाते हुए वेल की तरफ दौड़े थे, ये आचरण कभी भी शोभनीय नहीं है, संसद की परंपराओं के अनुरूप नहीं है और लोकतंत्र की मर्यादाओं का चीर हरण करना, वही इंदिरा जी की बात याद आती है, जब पावर में नहीं हो तो अराजकता करो, और उसी प्रकार का आचरण कांग्रेस के लोग कर रहे हैं विधानसभा में भी, और लोकसभा में तो उस सारे काम को मोटिवेट राहुल गांधी कर ही रहे हैं। कांग्रेस की इस मानसिकता को अब सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों को समझना होगा कि कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर होने के कारण अराजकता के आचरण पर आमदा है। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो भी जनता की आवाज उठाते हैं और जनता की आवाज जोरदार तरीके से उठाने का विपक्ष का हक बनता है। जनता ने उनको चुन के भेजा है, मजबूत विपक्ष दिया है, तो अब इनको क्यों परेशानी होती है? अगर वो बोलते हैं तो क्या राहुल गांधी जी किसी को गाली देते हैं? क्या राहुल गांधी जी ने कभी आसन का अपमान किया? अब राहुल गांधी जी की तरफ उंगली उठाने लग गए। राहुल गांधी जी तो बोलेंगे, क्या गलत बोला उन्होंने, आप बताइए, अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो। मुकेश भाकर जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या बॉडी लैंग्वेज गलत थी उनकी, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। इससे ज्यादा आप इनके वीडियो देख लीजिए, इनके मंत्रियों को देख लीजिए, किस तरह से चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं। अब आप देखिए उसको किस तरह से धमकाया जा रहा था, उसको किस तरीके से, निकलिए आप बाहर, जाइए आप बाहर, ये क्या है? जब उनके हाथ में कलम है तो कलम की ताकत दिखाई थी, क्या उसकी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह से उसको सदन से बाहर मुकेश भाकर जी को किया गया था? देखिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। आसन की बॉडी लैंग्वेज पर कांग्रेस फिर सवाल उठाने लगी है, यही तो कारण है। मैं कह रहा हूं आसन की बॉडी लैंग्वेज नहीं, जोगेश्वर गर्ग जी ने खुद कहा, इतना जबरदस्त तरीके कानून लाए और इस तरीके से बोले वो। आप देखिए किस तरीके से बात करते हैं आपके मंत्री, आप किस तरीके से। जोगेश्वर गर्ग को तो व्यवस्था देने तुरंत वो प्रस्ताव लेके आए, आसन ने कहा है ना, नहीं तुरंत प्रस्ताव लेके आए, वो जिस तरीके से प्रस्ताव लेके आए, आप बताइए, मतलब इस तरह के प्रस्ताव लाओगे आप? आपको जनता ने बहुमत दिया है, जनता की ध्यान रखिए, सुख सुविधाओं को बिल पास होनी चाहिए, बात सुनिए लोगों की। राजस्थान में बाढ़ के हालात हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उस पर काम नहीं करना, उस पर कोई काम नहीं करना। ये हंगामा सदन में बाढ़ को लेकर था सर राजेश जी, ये बाढ़ को लेकर क्या राजस्थान चलाने की जिम्मेदारी नहीं है? क्वेश्चन तो पूछेंगे हम लोग, आप बताइए राजस्थान में क्या। चले ठीक है,
प्रश्न प्रश्न पूछना पूछने और से रोक प्रश्न कौन रहा पूछने था, के राजेश तरीका में जी? बहुत अंतर होता है राजेश जी। देखिए हम लोग भी प्रश्न ही आपसे पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत हम सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इस तरीके से सवाल करूं आपसे कि आपको ठेस लग जाए, आघात लग जाए, आप कल के जाके कहने लगे कि नहीं हाँ एंकर ने ऐसे सवाल पूछा, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। तो आप इसी प्रोटोकॉल के तहत ही शायद बातचीत करनी चाहिए। क्यों कृष्ण कुमार जी, मानते हैं नहीं? सवाल निश्चित पूछने का रूप एक से प्रोटोकॉल होता अगर है। सौरभ जी, निश्चित रूप से अगर मर्यादित भाषा में अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी थी उसको नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगी विधायक समझते, ना हंगामा होता और ना ही परिस्थितियां बनती, और ना इस प्रकार के बाद में एक्स पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को वीडियो लगाने पड़े। मूल बात क्या है, कांग्रेस का जो सत्ता चली गई पर सत्ता की खुमारी नहीं गई। वो अहंकार जो है वो उनको इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है कि हमने बोला है तो फिर मानो क्यों नहीं। मतलब इस प्रकार की भाषा क्या मतलब है भाई? अब व्यवस्था दी है, कानून के दायरे में आइए। अध्यक्ष जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप लिख कर दीजिए, कानून की परिधि में, नियमों की परिधि में आइए और कल चर्चा कर लेंगे। अब इतनी सी चर्चा के लिए समय देने को आमदा नहीं है और बाहें उठाकर चल पड़ते हैं धमकी देते हुए, तो फिर तो एक्शन हो गए। ठीक है राजेश जी, ठीक है, आप बोल रहे थे कि प्रश्न पूछने की बात कह रहे थे और बार बार मेरा, चले ठीक है, अब फर्दर एक संदेश जाना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से कि आप भी अपने उन बड़े नेताओं को, बड़े मान्यों को आप लोग संदेश दीजिए कि नहीं ठीक है, ऐसा भविष्य अभी जो हुआ तो हुआ, भविष्य में इस तरीके की चीजें न हो, इन बातों को लेकर भी सुनिश्चित कर लिया जाए। जैसा कि आपने कहा कि नहीं अभी आप कोई रतूड़ी साहब का एग्जाम्पल दे रहे थे, उन्होंने किया तो कार्रवाई नहीं किया, ठीक है, उन्होंने गलत किया तो किया, तो ऐसा है थोड़ी ना किसी ने गलत किया तो वो कल्चर जो है हमारे बीच में चलने लगे। अब आप लोग इस बात को लेकर अब आश्वस्त करिए कि नहीं अब भविष्य में इस तरीके से कोई भी सदस्य जो है वो ऐसा नहीं करेगा। देखिए बिल्कुल सदस्य चाहे पक्ष का और विपक्ष का हो, उसको नहीं करना चाहिए और सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। जनता की तभी भलाई होगी और जनता ने इसीलिए इनको चुन करके भेजा है। परंतु बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि आप सत्ता में हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी तरह के कानून उल्टे सीधे ला करके या लोगों को धमका करके बाहर का रास्ता दिखाएं। आपकी पूरी जिम्मेदारी, विपक्ष से ज्यादा पक्ष की जिम्मेदारी बनती है सदन चलाने की। वो कैसे भी सदन चाहे तो सदन चला सकती है, अगर नहीं चाहे तो नियमों को बीच में ला करके उस सदन को स्थगित कर सकती है। अगर चाहते तो सदन चल सकता था, 2 दिन पहले स्थगित नहीं करना पड़ता था। उनको लगता है भाई बाहुल क्या बनेगा, घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। सबसे ज्यादा गलती या अच्छाई, फूलों की माला भी मुखिया को ही मिलती है तो बुराई भी मुखिया को ही मिलेगी। अगर मुखिया चाहता है तो सब सामंजस्य बैठ सकता है। चलिए तो कृष्ण कुमार जी, ठीक है, ये बात आपने वैलिड पॉइंट कहा। देखिए कृष्ण कुमार जी, सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि सदन जो है वह सुचारू रूप से चले, और आप लोग अगर थोड़ा मेहनत कर लेते तो शायद 2 दिन पहले ही नहीं आप लोगों को स्थगित करना पड़ता और अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई, तो आपने प्रयास नहीं किया क्या? सौरभ जी, ये पहला सत्र था सरकार बनने के बाद, और इस सत्र में जिस प्रकार का प्रदर्शन, नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस का जो कॉपरेशन है, सदन में वो कॉपरेशन दिखाई नहीं दिया। अंतिम क्षणों तक प्रयास जारी रहा। अब भी इस समस्या का समाधान संवाद में ही निहित है, चर्चा में ही निहित है। कांग्रेस चर्चा करती, अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर करती, लेकिन कांग्रेस सदन की वेल पर हाथ उठाकर, अंगुली उठाते हुए धमकी देने की भाषा बोलेगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की सदन चलाने की है, उसके आसपास ही जिम्मेदारी विपक्ष की है, क्योंकि दोनों को जनता ने ही जनादेश दिया है। वहां बैठ करके जो भूमिका सत्ता पक्ष की है उससे थोड़ी बहुत 19-20 भूमिका विपक्ष की भी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष समन्वय के साथ चले, प्रदेश का विकास होगा। अन्यथा ये बेशकीमती समय बाहियात विवादों में चला जाएगा और जनता के हित की बातें नहीं होंगी। आने वाले सत्रों में इस विषय का सबक सत्तारूढ़ दल भी लेगा और विपक्ष भी समन्वय के साथ काम करेगा तो प्रदेश का भला होगा, यही कहना है मेरा। चलिए ठीक है राजेश जी, अब कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि अब मिलजुल के ही काम करना है, तो आप मानते हैं कि ठीक है अब आगे से कम चर्चा सार्थक तो होगी, इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आते हैं कहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक हम जो है वो बातचीत करेंगे, लेकिन जब सदन में बात करने की बातें आती, सड़क पर तो खूब बातें होती हैं, लेकिन जब सदन में बात करने की समय आता है, वो एक समय सीमा होता है जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात रख सकते हैं,
वहाँ जो है आप लोग थोड़ा शांत, वहाँ ऐसा माहौल बना देते हैं कि फिर आपको सड़क पर जाकर बैठना पड़ जाता है, या कुछ लोग धरना देने लगते हैं या बाहर जाके चिल्लाते हैं सदन के कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाज जो है वो दबाई जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ त्रिपाठी जी, ये बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता बीजेपी के शासन में। पिछली बार भी कार्यकाल था, बताइए कितनी बार ऐसी नौबत आई। पिछली बार भी सदन चला, झुकना हमारे पक्ष को ही झुकना पड़ा, हमारा पक्ष झुकता था, विपक्ष को हर क्वेश्चन पूछने का अधिकार था, ताकि किसी को 6 महीने के निष्कासित किया 5 साल के अंदर जी, इतनी छोटी छोटी बातों पे। इनकी जिम्मेदारी इनकी ही बनती है, संतुष्ट इनको ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन इनसे ही पूछ रहे हैं। आप बताइए क्वेश्चन पूछने वाला आदमी कैसे गलत हो सकता है, उत्तर देने वाला गलत हो सकता है, संतुष्ट कौन करेगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे संतुष्ट करोगे? पूछने वाला कभी गलत नहीं हो सकता, बताने वाला ही सही जवाब नहीं दे रहा, इसलिए पूछने वाले उग्र होगा, क्योंकि जनता का क्वेश्चन है। राजेश जी, मुकेश जी भाकर ने नियमों के अधीन प्रश्न पूछा था या खड़े होकर के अपनी मर्जी से पूछ रहे थे? देखिए, ये जनता के लिए हर किसी को झुकना पड़ेगा। हर चीज नहीं, राजेश जी एक स्पीकर की तरफ से समय सीमा जो है वो दिया जाता है, मुहैया कराया जाता है, उसी समय सीमा में आप सवाल कीजिए, जवाब दीजिए, वो वही करेंगे ना कि आप कभी भी कोई भी खड़ा होकर अगर पूछने लगेगा, सवाल प्रश्न पूछने लगेगा, तब तो प्रश्न कोई बाती से प्रश्न पूछिए, कोई भी बोलेगा, कोई तो प्रोटोकॉल के तहत ही आप काम करेंगे ना। नहीं, मुकेश भाकर जी का क्वेश्चन चल रहा था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो काफी देर से क्वेश्चन चल रहा था, ऐसा नहीं है कोई बीच में खड़े हुए, ये अलग चीज है। किसने ये तो मुकेश भाकर जी क्वेश्चन कर रहे थे, वो काफी देर से बोल रहे थे, ऐसे थोड़ी बीच में किसी के क्वेश्चन के बीच में घुस गए हो, पूछा है, हो सकता है वो उस समय उग्र हो गए हो। चलिए ठीक है, कोई बीच में घुस करके क्वेश्चन पूछ रहे हो। और अध्यक्ष जी की व्यवस्था क्या थी? स्पीकर को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उनको 6 महीना के लिए निलंबित कर दिया गया। चलिए अब आप लोग फाइनल कमेंट दीजिएगा। कृष्ण कुमार जी, मैं चाहूंगा इस पूरे प्रकरण को लेकर आप एक फाइनल कमेंट दीजिए। देखो, सदन अनुशासन बनाने से चलेगा, कार्रवाई करने से चलेगा, और नियमों के बाहर जाकर कोई आचरण करेगा तो कठोरता की नजीर स्थापना के बिना तो छोटी मोटी बोल करके अगर माफियां देते रहे तो सदन का अनुशासन कभी नहीं बनेगा। आज उत्तर प्रदेश अनुशासित इसलिए है कि बाबा कठोर कार्रवाई करते हैं, और बाकी प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री और कानून वही है, पर कठोर कार्रवाई के अभाव में बहुत से अपराधी जो हैं वो अपराध करने से नहीं डरते, यूपी में डरते। सदन में जो शुरुआत आज देवनानी जी ने की है कि भाई मैं नियमों के विरुद्ध अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं करूंगा, अच्छी बात है, आगे से नजीर बनेगी और दोनों ही दलों के लोग नियमों का पालन करें, ये सहज अपेक्षा। चले ठीक है, राजेश जी फाइनल कमेंट। जी देखिए, तानाशाही तरीके से आप सरकार चलाना चाहते हो चलाइए, तानाशाही तरीके से आप जनता का नुकसान करना चाहते हो करिए। 4 दिन पहले आपने सदन को स्थगित कर दिए, ये तानाशाही का एक जीता जागता उदाहरण है, ये डायरेक्ट राजस्थान की जनता का नुकसान है। तो आप ऐसे करिए, विपक्ष क्वेश्चन पूछेगा, हाँ ये है कि नियमों के तहत ही पूछ रहा है, नियमों के तहत ही पूछेगा। आपके भी सदस्य बीच बीच में खड़े होकर क्वेश्चन करेंगे, बीच बीच में अड़ंगा लगाएंगे, तो ये बात इस तरह के माहौल तो बनता है। बाकी जिम्मेदारी पक्ष की होती है ज्यादा, ना कि विपक्ष की होती है। पक्ष चाहे तो सदन अच्छी तरह से चल सकता है, अब पक्ष ही अगर इस तरीके से तानाशाही तरीके से चलाना चाहेंगे तो आप बताइए, चलिए अब सदन चलेगा? आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी आपका, राजेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में आज हमने चर्चा की कि आखिरकार